दुनिया में चाइना जहां बिजनेस, ट्रेड्स और मार्केटिंग में तरक्की याफ्ता मुल्कों की लिस्ट में आ खड़ा है, वहीं एक ग्रेट हैकिंग वॉर की तैयारी भी कर रहा है। पिछले 20 सालों में चाइनीज़ हैकिंग टीम्स ने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और आईफोन जैसी कंपनीज के ऐसे फ्लॉज ढूंढे हैं कि सुपर पावर अमेरिका भी चाइनीज़ हैकिंग सिस्टम से शिकस्त खाता नज़र आ रहा है। चाइनीज़ के हैकिंग सिस्टम को समझने के लिए पहले पॉन टू ऑन इवेंट को अच्छे से समझना ज़रूरी है। नाजरीन, पॉन टू ऑन एक इंटरनेशनल लेवल पर होने वाला हैकिंग मुकाबला है। इस मुकाबले में दुनिया के बहुत से मुल्कों से टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जैसा कि चार्जर होने वाली इलेक्ट्रिक कार्स, गूगल ब्राउज़र्स और आईफोन जैसी कंपनीज़ की ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटीज़ तलाश की जाती हैं। ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटीज़ ऐसे फ्लॉज हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एडोब जैसी कंपनीज़ में टेक्निकल इश्यूज़ पैदा करते हैं। इन इश्यूज़ को फिक्स करना ज़रूरी होता है ताकि इन कंपनीज़ के यूज़र्स को किसी किस्म के भी मसाइल का सामना ना करना पड़े। इस मुकाबले में दुनिया भर से आए हैकर्स इन वल्नरेबिलिटीज़ को फिक्स करते हैं। जो टीम जिस कदर कॉम्प्लिकेटेड वल्नरेबिलिटी तलाश करती है, वो टीम इसी कदर ज़्यादा प्राइस कैश हासिल कर पाती है। हैकर्स इन वल्नरेबिलिटीज़ को तलाश करके इसकी कंसर्न्ड कंपनी को दे देते हैं। कंपनियां फौरी तौर पर इन फ्लॉज का हल निकालती हैं और प्रॉब्लम को फिक्स कर देती हैं। 2017 में चाइनीज़ हैकर्स ने एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में पूरी दुनिया से रिपोर्ट होने वाली वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढने और उनको सोल्व करने में अहम किरदार अदा किया। सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढने में चाइनीज़ साइबर सिक्योरिटी फर्म कीहू 360 ने अपना रोल प्ले किया। कीहू 360 की जानब से गूगल में 70%, माइक्रोसॉफ्ट में 60% और एप्पल कंपनीज में 31% वल्नरेबिलिटीज़ को रिपोर्ट किया गया। इन फ्लॉज को ढूंढने पर कंसर्न्ड कंपनीज ने इस टीम को $1 मिलियन कैश प्राइज़ दिया। लेकिन 2017 के बाद कोई भी चाइनीज़ टीम किसी भी हैकिंग मुकाबले में पार्टिसिपेट करती नज़र नहीं आई। दरअसल चाइनीज़ गवर्नमेंट को जब इस बात का अंदाज़ा हो गया कि चाइना की हैकर साइबर सिक्योरिटी फर्म हैकिंग के मैदान में इस कदर स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इन हैकिंग टीम्स को इंटरनेशनल हैकिंग मुकाबलों और ख़ास तौर पर पॉन टू ऑन कंपटीशन में हिस्सा लेने से रोक दिया। मालूम होता है कि चाइना ने अपनी हैकिंग टीम्स को अपने ही कंट्री में इस कदर रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ दे दी हैं कि अब तमाम हैकर्स सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ही अपनी हैकिंग सर्विसेज दे सकेंगे। सोचिए कि अगर चाइना अपनी हैकिंग टीम्स को किसी भी दूसरे कंट्री को हैकिंग सर्विसेज देने से बिल्कुल रोक दे और अपनी ही हैकिंग आर्मी तैयार कर ले, तो हालात किस कदर संगीन हो सकते हैं। चाइनीज़ साइबर हैकिंग वॉर की तैयारी को इस तनाज़ुर में ज़्यादा अच्छे से समझा जा सकता है कि जब 1999 में नेटो, जो कि एक इंटरनेशनल अदारा है, इसने इंसानी हकूक़ के तनाज़ुर में यूगोस्लाविया पर बॉम्बिंग अटैक किया, तो इसी दौरान यूएस ने चाइना पर भी बॉम्बिंग अटैक किया। जब चाइना ने अमेरिका से इस बात पर एक्शन लेने का कहा, तो अमेरिका ने बयान दिया कि ये सिर्फ एक हादसा था, जबकि चाइनीज़ गवर्नमेंट के नज़दीक ये एक सोची समझी साजिश थी। इसी तरह 2000 से 2010 के दौरान अमेरिका ने चाइना पर मुख्तलिफ साइबर सिक्योरिटी हमले किए, जिससे ये बात वाज़िया हो गई कि जंग सिर्फ अब जंग के मैदानों में ही नहीं बल्कि कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम भी जंग के मैदान बन चुके हैं। चाइना इस वक्त अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए मुकम्मल तौर पर खामोश रहा। लेकिन इसके बाद आने वाले वक्त में भी चाइना और अमेरिका के दौरान कभी ट्रेड तो कभी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर टेंशन्स पैदा होती ही रहती हैं। सालों से चाइनीज़ हैकिंग टीम्स, जो कि 20 से 30 लोगों के ग्रुप्स पर मुश्तमिल होती, महीनों तक रिसर्च करती और बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के बाद इस काबिल होती कि इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा परफॉर्म कर सकें और यूएस और अमेरिका की कंपनीज़ के हैक्स तलाश करके कंसर्न्ड कंपनीज़ को दे सकें। लेकिन 2017 के बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट को ये बात खटकने लगी कि चाइना की स्ट्रॉन्ग हैकिंग टीम्स अपनी सर्विसेज अमेरिका और इसकी कंपनीज़ को दे रही हैं। 2017 में चाइनीज़ साइबर सिक्योरिटी फर्म कीहू 360 के हेड जो ओंगी ने चाइनीज़ हैकर्स को पब्लिकली क्रिटिसाइज़ किया। उनका कहना था कि चाइनीज़ हैकिंग टीम्स को किसी भी दूसरे मुल्कों को किसी किस्म की सर्विसेज देने की ज़रूरत नहीं है। चाइनीज़ हैकिंग टीम को चाहिए कि वो वल्नरेबिलिटीज़ को तलाश करें और इसे अपनी ही गवर्नमेंट को दें।
इसी बात का नोटिस लेते हुए 2018 में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने चाइना की तमाम हैकिंग टीम्स को किसी भी किस्म के इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लेने से रोक दिया। एंड इसी साल चाइनीज़ गवर्नमेंट ने टियानफो कप के नाम से एक न्यू कंपटीशन लॉन्च करवाया। इस कंपटीशन में भी कैश प्राइज रखा गया जिसकी मालियत पॉन टू ऑन कॉन्टेस्ट के मुकाबले में डबल थी। इस कंपटीशन में चाइनीज हैकर्स मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आईफोन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क्स की वल्नरेबिलिटीज तलाश करते, लेकिन पॉन टू ऑन कंपटीशन की तरह ये वल्नरेबिलिटीज किसी भी कंसर्न कंपनी को नहीं दी जाती थी, बल्कि डायरेक्ट चाइनीज गवर्नमेंट को दी जाती। इसका नुकसान ये हुआ कि जो वल्नरेबिलिटीज पॉन टू ऑन मुकाबले में आइडेंटिफाई की जाती, कंपनी इसको सही कर लेती, लेकिन टियानफो कप में आइडेंटिफाई की गई वल्नरेबिलिटीज को अगर चाइनीज गवर्नमेंट चाहे तो कंसर्न कंपनी को दे दे और चाहे तो कंपनी को जिस तरह मर्जी एक्सप्लॉइट करे। चाइनीज गवर्नमेंट ने हैकर्स को 48 आवर्स की डेडलाइन देकर बाउंड कर दिया कि वो इन 48 आवर्स में जो भी वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई होगी फौरन इसकी इतला गवर्नमेंट को देंगे। कंपटीशन के स्टार्ट होने के बाद तमाम मुल्कों के दिल में एक बात खटक रही थी कि चाइना में हर साल टियानफो कप कॉन्टेस्ट हो रहा है और चाइनीज हैकर्स वल्नरेबिलिटीज को भी तलाश कर रहे हैं, तो कंपनीज को क्यों नहीं बताया जा रहा। लेकिन ये राज भी आखिर फाश हो ही गया। फरवरी 2024 में एक बहुत बड़ी मिकदार में डाटा लीक हुआ। शंघाई की एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी आईसोन, जो कि चाइनीज गवर्नमेंट क्लाइंट्स के तौर पर वर्क करती है, इस कंपनी ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गिटहब पर बहुत सा डाटा लीक किया। इस डाटा में चैट लॉग्स और प्रेजेंटेशंस शामिल थी। लीक होने वाले डाटा में अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसा कि AT&T, T-Mobile और लेंसिस केमिकल कंपनीज की चैट लॉग्स और प्रेजेंटेशंस शामिल थी। इन फाइल्स में चाइनीज गवर्नमेंट लिंक्स और चाइनीज हैकिंग कंपटीशन का एक कंबाइंड लिंक भी था, जो ये बात जाहिर करता था कि इस हैकिंग में चाइनीज गवर्नमेंट पूरी तरह इन्वॉल्व है। वोल्ट टाइफोन एक चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर सिक्योरिटी ग्रुप है जिसने हाल ही में अमेरिका की मिलिट्री बेस को टारगेट किया। ये ग्रुप हैकिंग में इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि जब चाहे अमेरिका की बिजली, पानी और इंटरनेट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक करके हर तरह की सप्लाई को रोक सकता है। इवन कि वार्स में भी अमेरिका को इतना नुकसान पहुंचा सकता है कि अमेरिका बिल्कुल मफलूज हो जाए। नाजरीन, इन वल्नरेबिलिटीज़ को जानने का एक नुकसान ये होता है कि अगर कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क के सॉफ्टवेयर तक एक्सेस हासिल कर ले तो जैसे चाहे डाटा को मैनिपुलेट कर सकता है और यूज़ कर सकता है। तो क्या साइबर हैकिंग वार मैदानों में लड़ी जाने वाली जंगों से कहीं ज़्यादा खतरनाक हो सकती है? क्या चाइना जैसे चाहे किसी भी अदारे तक एक्सेस हासिल कर सकता है और जैसे चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर के डाटा को यूज़ कर सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी ही शानदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।